आप विधि व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। हम मारेंगे मारेंगे आपको क्या देख लीजिए, ये शिक्षक है, आपको क्या ये दादागिरी पे उतर गई है। अब बोल रही है कि चप्पल से मारिएगा। जब आप बदतमीजी कीजिएगा मेरे साथ तो हम क्या करेंगे? क्या बदतमीजी की है? क्यों आप बदतमीजी की है आपसे? क्यों कर रहे हैं? आप क्या बोली है कि चप्पल से मारिएगा? आप क्यों बदतमीजी? आप मेरे वरीय पदाधिकारी से पूछिए जाकर जो 3 शिक्षक हैं। आप ये भाषा का गलत प्रयोग किए हैं कि नहीं किए? गलत प्रयोग हम करेंगे। जब आप मेरे को गलत पे उतारिएगा तो हम गलत प्रयोग करेंगे। ये सभी लोग रक्षा करेंगे। ये सभी लोग इन लोगों का बच्चे का भविष्य क्यों? तो आप सभी का स्वागत है हमारा हम तक न्यूज में। मैं आ चुका हूं, यही है जो आरआर मीडिया बिहार न्यूज वाले, और इन्हीं के साथ जो मैडम थी दुर्व्यवहार की थी। और आइए इनसे पूरा हकीकत हम जानने की कोशिश करेंगे। जरा आप सोच के बताइएगा, किसी भी स्कूल में अगर भ्रष्टाचार होता है, अगर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है, वार्ड हो, मुखिया हो, कोई भी हो, तो खोजने वाला कौन है? होता है वही होता है जो मीडिया है, जो सच्चाई दिखाता है, वही आपके लिए लड़ता है। अगर उन्हीं के साथ आप दुर्व्यवहार कीजिएगा तो आपके साथ खड़ा कौन होगा? जरा सोच के, मेरे जो भी दर्शक है जरा सोच के आप बताइएगा। तो आइए इन्हीं के साथ क्या हुआ था, कैसे व्यवहार किया गया था स्कूल में, जरा हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे हम तक न्यूज में। आपका भी स्वागत है। सर पहले ये बताइए कि आप वहाँ पे गए थे तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैडम आपसे किस तरह से व्यवहार किए थे? हमने वहाँ पे जब स्कूल में पहुँचा रिपोर्टिंग के लिए, तो उस टाइम हमारे साथ जो मैडम थी, शिक्षिका थी, जिनका नाम है बीनू देवी जिनका नाम है। और जब उनसे हमने सवाल किया शौचालय की व्यवस्था की पे बात की, हम लोग वहाँ के स्कूल का जो कंडीशन जर्जर स्थिति है उस पर हमने सवाल किया। उसके बाद जो रसोईया घर होता है जहाँ पे बच्चों को खाना दिया जाता है, उस पर भी हमने सवाल किया। उसके बाद मैडम ने हमारे ऊपर चप्पल चलाई, जिसके वजह से हम पूरे वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद थे। उसके बाद अफरी तफरी की माहौल बन गई। ये बताइए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई भी पत्रकार जो है स्कूल में अगर जाता है और स्कूल में सच्चाई दिखाता है तो क्या पत्रकार पे चप्पल चला दीजिएगा? जरा आप सोच के बताइए, अगर स्कूल का हकीकत दिखाते हैं तो मैडम के कहाँ तक अधिकार है कि वो चप्पल उठा सकती है मीडिया वाले पे? जरा आप सोच के बताइएगा। और क्या हुआ? अब जरा सोचिए, विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर होता है, जिस मंदिर में बच्चा जो है अपना भविष्य बनाता है उसी विद्यालय में। और शिक्षक का मतलब होता है गुरु का समान होना, समझते हैं ना? तो जरा सोचिए, गुरु के पास जब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है कि मीडिया से कैसे बात करेंगे, अधिकारी से कैसे बात करते हैं, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कैसे बात करते हैं। अब जरा सोचिए, हर विद्यालय में आप चले जाइएगा, हर विद्यालय में पत्रकार के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। पत्रकार पे बहुत सारे गलत ये लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। और उस स्कूल में अगर आप सच्चाई दिखाते हैं, उस स्कूल में ना पूरी तरह से भवन भी जर्जर स्थिति है, खिड़की जो होता है खिड़की भी टूटा हुआ है, शौचालय में भी ताला भी बंद है। तो बच्चा शौच करने के लिए कहाँ पे जाएगा? खुली में तो शौच करेगा नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत की मिशन की बात करते हैं, और विद्यालय में आप चले जाइए, वहाँ पे शौचालय करने पर जब बच्चा जाता है शौच के लिए, तो वही मैडम जो है उस शौचालय में ताला बंद कर दी है और बच्चों को बोल रही है कि आप जाइए खुले में शौच कीजिए। ये कहाँ तक सही है? अच्छा, शौचालय कितना दिन से बंद था, आपको पता था? शौचालय वहाँ के लोग बता रहे थे बहुत दिनों से बंद है, कम से कम करीब नहीं हो तो 2-3 साल से बंद है शौचालय। स्कूल की स्थिति जो है वो भी जर्जर स्थिति है, भवन भी जर्जर स्थिति है। और उसके बाद राशन जो आता है, वो राशन में भी महा घोटाला होता है। जिस तरह वहाँ के वार्ड सदस्य यानी स्कूल का अध्यक्ष होते हैं, वो भी उसमें मिली हुई साठगांठ है उनका भी। वो अपने घर पर राशन ले जाते हैं, राशन को भी बेच दिया जाता है। यही शिक्षिका राशन को बेचती है, अपने घर पे ले जाती है राशन। और जब वहाँ पे राशन के लिए हम रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ पे दिखाएं तो दाल में पूरी तरह से पानी था। बच्चों को खाना नहीं मिलता है सही से, यानी बच्चों का हक मारा जा रहा है। जरा सोच सकते हैं, अगर बच्चे को हक मारा जाए तो आप बताइए शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार का कहाँ तक पहुँचेगा? अगर आपको पूरी तरह से व्यवस्था नहीं दिया जाए तो शिक्षा कहाँ तक जाएगी? आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ है तो कल आपके भी साथ हो सकता है। हम सभी मीडिया भाई जितने भी हैं, अगर हम लोग सच्चाई दिखाते हैं किसी विद्यालय में, तो आज के डेट में शिक्षक जो है अब दादागिरी पर उतर चुके हैं, यानी क्रिमिनल बन गए हैं। किसी पे ये हाथ चला दे रहे हैं, किसी पे ये चप्पल चला दे रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, इस बात को समझ सकते हैं। महागठबंधन के सरकार के बनने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री बने हैं चंद्रशेखर जी।
मैं उनसे उम्मीद करना चाहता हूं ऐसे ऐसे शिक्षकों पे और ऐसे ऐसे शिक्षिकाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इस तरह से शिक्षा जो है गुंडागर्दी पर उतर गए हैं उस पर सख्त सख्त कार्रवाई करें और जो भी है स्कूल के व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था उसको ठीक करें। हर पंचायत में आप नोटिस करें, वहां के शिक्षा व्यवस्था शुरू कर अच्छा करवाए, ना तो हम लोग पूरा मीडिया वाले वहां पे जाके दिखाएंगे और वहां आपको रिपोर्ट करेंगे। हाँ, हालांकि एक बात और है कि जितना भी शिक्षा जो अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग गुंडागर्दी पर नहीं उतरे, ना तो बहुत बुरा हो सकता है। एक चीज और कहना चाहता हूं, चंपारण में जितने भी शिक्षक मतलब विद्यालय जो है, विद्यालय भवन है, सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे मीडिया भाई हैं, सच्चाई को दिखाने का आप लोग हमेशा प्रयास कीजिए और जितना भी हो सकेगा उतना हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। लेकिन सभी विद्यालयों में जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों को भी मैं चेतावनी दे रहा हूं, सुधार जाइए, अभी वक्त है, नहीं तो आप लोगों को भी सुधार दिया जाएगा। अच्छा, किस पंचायत में आप गए थे? चनपटिया प्रखंड के पूर्वी तुरापट्टी पंचायत आता है, वार्ड नंबर 4 आता है। तो चनपटिया विधानसभा के जितने भी और पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ का पुलिस थाना है, वहाँ पे सख्त वहाँ स्कूल में जाए, कार्रवाई करे और यहाँ की रिपोर्ट वहाँ दे। आप यही चाहते हैं ना? हाँ, यही बिल्कुल चाहते हैं हम। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी से कोई उम्मीद नहीं है, शिक्षा मंत्री जो अभी नए बने हैं चंद्रशेखर जी, उनसे उम्मीद है कि इस पे अविलंब कार्रवाई हो। जो शिक्षिका है, जो वो प्रिंसिपल है, उन पे अविलंब कार्रवाई किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी उनके पास कॉमन सेंस नहीं है। अब जरा सोचिए, पत्रकार के साथ जैसे घटना घट सकता है, पत्रकार मतलब समझते हैं क्या होता है? पत्रकार सच्चाई दिखाता है, आपके क्षेत्र में जाके वहाँ गलत होता है या भ्रष्टाचार होता है, उस चीज को उजागर करता है, उस चीज को दिखाता है। ये तो सीधे गुंडागर्दी चल रहा है चंपारण में। अनेकों विद्यालय में अगर जाइएगा रिपोर्टिंग के लिए, अगर आप सच्चाई दिखाते हैं तो आपके ऊपर हमला हो सकता है। जरा सोच सकते हैं, जो टीचर जो बच्चे का भविष्य बनाते हैं, वही टीचर जो अगर हाथ उठा दे दूसरे लड़के पे, चाहे पत्रकार पे, तो शिक्षक कभी नहीं हो सकता है। वो गुंडागर्दी करता है, वो क्रिमिनल बन चुका है, वो बच्चों का भविष्य नहीं बना सकता है। जहां तक कि वो एकदम मतलब जो क्रिमिनल बन गए हैं, वो कभी भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सभी के बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में जी, और सभी के बच्चे स्कूल भवन में, जिस विद्यालय में पढ़ाई होता है, उसी विद्यालय से गरीब के बच्चे ही IAS IPS बनते हैं और उन बच्चों का हक मारा जा रहा है, उन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? ऐसे ऐसे शिक्षक जब तक रहेंगे बिहार में, ऐसे ऐसे शिक्षिका जब तक रहेंगे बिहार में, तब तक बच्चों का भविष्य ये लोग बर्बाद कर देंगे। क्योंकि जिस शिक्षक को पढ़ाने का ढंग नहीं है, अब किसी विद्यालय में चले जाइए, अनेकों विद्यालय में देखिएगा तो शिक्षक जो है कभी कभी गायब हो जाते हैं, कभी शिक्षक विद्यालय में भी रहते हैं तो मौज मस्ती करते हैं, किसी के कान में ईयरफोन लगा हुआ रहेगा। यानी बच्चों को पढ़ाते नहीं है लोग, इन लोगों का सैलरी से मतलब है। वही जनता का खून चूस का पैसा जो आता है इन लोगों के पास, जो 60,000 70,000 इन लोगों का सैलरी मिलता है, सैलरी जो मिलता है 60 से 70,000, समझते हैं ना, और उन बच्चों का ये लोग भविष्य को ढकेल देते हैं अंकार में। ये कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक गलत है, आप लोग ही बताइएगा। जितने भी मेरे श्रोतागण हैं, जितने भी वीडियो देखने वाले हैं, आप लोग तो इसका निर्णय निकाल के बताइए कमेंट में कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। और मेरा प्रयास आप सभी के साथ कैसा रहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी के साथ किसी नेता के दरवाजा पे कोई घटना हो जाता है तो सारे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। सही है कि नहीं है? सही, बिल्कुल सही है। सारे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपको जान मारने की धमकी दिया जा रहा है या आपके साथ बदतमीजी किया गया है, तो उस जगह क्यों नहीं सारे मीडिया वाले दिखाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं उस टाइम पे सारे मीडिया वाले पहुंचते हैं? इस चीज़ को हम लोगों को समझना होगा। समझते हैं? इस चीज़ को तभी हम लोग समझेंगे जब हम लोग सभी लोग एकजुट होकर सच के साथ हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे, तभी इस समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इस चीज़ को हम लोगों को समझना होगा। हमारे जितने भी मीडिया भाई बंधु हैं, आप लोग एक साथ बैठ के एक मीटिंग करें और इसके जो भी मतलब गलत निर्णय लिया जा रहा है और उससे हम लोग बात करें और एक साथ जो भी कार्य है मिल के करें, तभी जाके एकता बनेगी और एकता के साथ साथ सभी काम जो है जो सच्चाई के राह पर चलेगा। तो सभी भाई बंधु से निवेदन है कि आप लोग एक साथ, जितने भी मीडिया वाले भाई हैं, एक साथ मिलकर और उसको जो भी सच्चाई है उसकी दिखाएं।
हम तो कह रहे हैं सभी लोगों को, सभी पत्रकार भाइयों को कह रहे हैं, सच्चाई दिखाइए, हम आपके साथ हैं। और हम लोगों को एकजुट होना है, क्योंकि अब समय आ गया है एकजुट होना, और एकजुट होकर हम लोग इस समस्याओं का समाधान हमेशा जो है हर एक क्षेत्र में हम लोग प्रयास करेंगे इस चीज़ को। बिहार के कोई नहीं बदल सकता है, बदल सकता है वहीं जो पत्रकार लोग हैं वहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वहीं सच्चाई दिखाते हैं, वहीं सच्चाई को राह पर लाते हैं और वहीं बदल सकते हैं। तो प्लीज आप लोग एक साथ इकट्ठा होइए और एक साथ काम कीजिए और सच्चाई को दिखाइए। सच्चाई को हम जब दिखाते हैं, जी मेरे पास 2 कॉल आया है। जी मेरे घर पे मेरे पिताजी के पास भी फ़ोन आया था जी और धमकी दिया जा रहा है कि आप बैक हो जाइए, नहीं तो आपको जान से मरवा देंगे। अच्छा। अब जरा सोचिए, अगर हम लोग सच दिखाने का प्रयास करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो हमें जान मारने की धमकी मिलता है। मेरे पास 2 कॉल आया है। मेरे एक समर्थक को भी गाली दिया जा रहा है, उसको भी कहा जा रहा है कि उनको समझाइए, नहीं तो उनको मरवा देंगे। समझते हैं ना? यही शिक्षिका जो है बीनू देवी, जो मेरे ऊपर जान मरवाने का धमकी दिया जा रहा है उनके तरफ से, ये कहाँ तक सही है? मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर कोई पत्रकार आपके क्षेत्र में विद्यालय में जाता है, कंडीशन दिखाता है, कंडीशन को सुधार होता है, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? उस चीज़ को हम लोग उजागर करते हैं। वहाँ के पूरे क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो थे हमारे साथ थे। इस चीज़ से हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इन शिक्षिका पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बदतमीजी हमसे बात करने का काम किए। अब उस वीडियो में भी देख सकते हैं, इन्होंने चप्पल उठाया था। अब जरा सोचिए, कहाँ तक कितना आपके पास संस्कार है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आपके पास नहीं है। शिक्षक गुरु का सम्मान होना चाहिए, वही बच्चा का भविष्य बनाते हैं। जब आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है, तो क्या बात कीजिएगा पत्रकार कौन होता है, अधिकारी कौन होता है, जनता कौन होता है, किससे किस तरह बात करना चाहिए? आपको बात करने का ही तमीज नहीं है। तो इन शिक्षिका पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ऐसे शिक्षक रहेंगे तो विद्यालय में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। जरा आप सोच सकते हैं कि एक स्कूल में जो शिक्षक है इस तरह से व्यवहार करेगी, और अगर शिक्षक सही थी तो वो स्कूल में जो भी दिक्कत थी तो उसको देना चाहिए था। आपकी ये दिक्कत है, आप इसको सुधरवाइए। या हेड मास्टर थे कि वही थी? प्रिंसिपल थी उसी स्कूल के। तो आप जरा सोचिए, साल में 72 से 73 हज़ार रुपये आता है रिपेयरिंग का। वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं, वहाँ के लोगों से, वहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं कि 72 से 73 हज़ार रुपये आता है साल में स्कूल का रिपेयरिंग के लिए। वहाँ पे बच्चा भी बता रहा है कि ये पैसा जो आता है ये गबन कर देती है। अच्छा। शिक्षिका खा जाती है पैसा। जब वहाँ पे आलू आता है, बहुत सारे स्कूल में सब्जियां आता है, चावल आता है, ये अपने घर ले जाती है। अच्छा। ये कहाँ तक सही है, मैं पूछना चाहता हूँ। राशन में भी महा घोटाला हो रहा है वहाँ पे। बच्चों को अंडा चावल देना चाहिए तो सिर्फ अंडा थमा के बच्चों को भगा दिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? खुले में शौच करना, ये कहाँ तक सही है? हर विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था है, तो शौचालय की ताला क्यों बंद है? मैं पूछना चाहता हूँ। और इस चीज़ को हम लोगों को समझना होगा। सरकार तो गैंगी बैरी है, उसको दिखाई नहीं देगी। हम लोगों ही आवाज़ उठा सकते हैं और वहाँ के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं हम ही लोग। तो आप लोग कैसा रहा मेरा प्रयास कमेंट में बताइएगा। आप सभी के साथ अर्जुन चौरसिया और आपका नाम रवि रंजन ठाकुर जी है, और जो RR न्यूज बिहार से।